क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार अल्लाह मुझे बनाएगा। ये शाने हैं, क़यामत वाले दिन हुजूर की शाने हैं। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तमाम औलाद आदम का सरदार मुझे बनाएगा। फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जिस नबी के पैरोकार होंगे, ताबेदार होंगे, मानने वाले होंगे, मुत्तकी होंगे, इत्तबयू वाले होंगे, वो मेरे होंगे। सबसे ज़्यादा हुजूर के पैरोकार होंगे। मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, जिसमें से 80 सिर्फ मेरी उम्मत की होगी। 80 ये हुजूर की शाने हैं क़यामत वाले दिन। मैं हदीसें पढ़ रहा हूँ, कोई बात कच्ची पक्की नहीं, या वैसे आपको कहानी नहीं सुना रहा, हदीसें हैं ये। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिसकी कब्र खुलेगी वो मैं मोहम्मद हूँगा। क़यामत वाले दिन जिसको सबसे पहले कब्र से निकाला जाएगा वो भी मैं मोहम्मद हूँगा। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला औलाद आदम की सरदारी जिसे अता फरमाएगा वो भी मैं हूँगा, मेरा और आपका नबी होगा। फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, 80 सिर्फ मेरी उम्मत की होगी, 40 बकिया उम्मतों की होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि मुझ पर उम्मतों का गुजर किया गया है। अगर बात की समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह कह के मुझे बताइएगा ताकि मैं हदीस शुरू कर दूं। यार मेरे आका फरमाते हैं कि मुझ पर उम्मतों का गुजर किया गया है। मुझ पर एक नबी गुजरा है, मुझ पर दूसरा नबी गुजरा है, एक नबी के साथ उसके उम्मती है, दूसरे नबी के साथ उसके उम्मती है। हुजूर फरमाते हैं एक ऐसे नबी का भी मुझ पर गुजर हुआ है जिसके साथ उसका कोई मानने वाला नहीं है, उसकी कोई जमात नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मुझ पर एक ऐसे नबी का गुजर हुआ, मुझे एक ऐसी जमात दिखाई गई कि जो बहुत कसीर जमात है, जो बहुत बड़ी जमात है। मैंने कहा क्या ये मेरी उम्मत है, क्या ये मेरी जमात है? फरमाया गया नहीं नहीं सोनिया, ये तेरी उम्मत नहीं है, ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत है। हुजूर फरमाते हैं कसीर तादाद है और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत है। फिर मुझसे फरमाया गया, ये हुजूर फरमाते हैं, फिर मुझसे फरमाया गया, क्या फरमाया गया? सरकार फरमाते हैं मुझे कहा गया ऐ महबूब आप जरा आसमान के किनारों की तरफ नजर मार के देखिए ना, आप जरा आसमान के किनारों की तरफ नजर मार के देखिए ना। हदीस के लफ्ज है कि आसमान पे उफ्क की तरफ नजर मार के देखिए ना। उफ्क उसे कहते हैं कि जो आसमान का किनारा जमीन से मिला हुआ होता है। अगर समझ आ रही है तो बोलिएगा यार, मेरा मुताला हज़फ ना कीजिएगा, मेरी मेहनत को जाया ना कीजिएगा। उफ्क उसे कहते हैं जो आसमान का किनारा जमीन के साथ मिला हुआ होता है। सरकार फरमाते हैं मुझे कहा गया कि उफ्क की तरफ देखिए ना। हुजूर कहते हैं मैंने जब आसमान का किनारा देखा, एक किनारा देखा बंदे ही बंदे, जमात ही जमात है। मैंने दूसरा किनारा देखा, बंदे ही बंदे नजर आते हैं। मैंने तीसरा किनारा देखा, जमात ही जमात नजर आती है। मैंने चौथा किनारा देखा, जमात ही जमात नजर आती है। हुजूर फरमाते हैं मैंने पहले किनारे पे देखा, मुझे अवाम ही अवाम नजर आई। मैंने दूसरे किनारे पे देखा, मुझे अवाम ही अवाम नजर आई। मैंने तीसरे किनारे पे देखा, मुझे अवाम ही अवाम नजर आई और मुझे फरमाया गया महबूब ये आपकी उम्मत है। सरकार फरमाते हैं मैं खुश हो गया और मुझे फरमाया गया सोनिया ठहर जाओ, ये जो दाईं तरफ बाईं तरफ आगे पीछे आसमान के किनारों पे आपको अपनी उम्मत नजर आ रही है, इसमें 70,000 ऐसे हैं कि जिन्हें बगैर हिसाब के मैं रब जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं मुझे कहा गया कि ये आपकी उम्मत है और फिर मुझे फरमाया गया 70,000 ऐसे हैं कि जिन्हें बगैर हिसाब के अल्लाह उन 70,000 में मेरा और आपका भी शुमार फरमा दे। आमीन कहिए। अल्लाह उन 70,000 में मेरा और आपका भी शुमार फरमा दे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले हैं। अगली हदीस पाक समाअत फरमाइए, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर सियासत के अंदर हदीस पाक मौजूद है। आज बंदे तरह तरह की बातें करते हैं, देखो जी अल्लाह के वलियों से नहीं मांगना चाहिए, देखो जी नबियों से नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए ना, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह मुश्किल कुशा है। मैं क्या अगर अल्लाह चाहे तो की मुश्किल है? अगर अल्लाह चाहे तो क्या मुश्किल है? अल्लाह अगर चाहे तो जिससे चाहे जैसे चाहे तुम्हारी मदद करवा दे। मैं साबित करूंगा पुल सरात होगा तो उम्मती यही कहणगे सोनिया बचा लो बचा लो बचा लो।
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है, मैं इंशाल्लाह आगे जाके अर्ज करता हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, मैं कब्र से बाहर आऊंगा, 70,000 मलाइका पीर आए तो 50 मुरीद लैन जान, पीर आए तो 50 मुरीद लेने के लिए जाए। देखने वाला समझ आता है यहां बारात जा रही है या जनाजा जा रहा है, या पता नहीं मामला क्या है। बंदा समझ आता है, जनाजे की तो निशानदेही हो जाती है ना, मैयत होती है, बंदे समझ कोई गल है, जरूर 50 बंदे इकट्ठे हुए हैं। और यार सोचो तो सही ना, हुज़ूर फरमाते हैं कब्र खुलेगी, 70,000 मलाइका आएंगे, और 70,000 मलाइका हुज़ूर फरमाते हैं आके मेरी कब्र अनवर के दाएं बाएं फैल जाएंगे। इस जुलूव के अंदर, इस जुर्मट के अंदर मैं कब्र से बाहर निकलूंगा, वह तो वक्त की रूह, वो 70 के 70,000 ही मेरा एहतराम करते हुए नजर आएंगे। ये हदीस के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज में अर्ज कर रहा हूँ। मजमा ज़वाइद के अंदर इमाम हाशमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने लिखा है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक समाअत फरमाइए, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है, वला फ़ख्र, मैं इस बात पे फ़ख्र नहीं करता। अगर आपको याद हो तो मैंने रमज़ान में ये हदीस पाक सुनाई थी, जो यहाँ पे रमज़ान के दुरूस में शामिल थे उन्हें पता होगा, मैंने रमज़ान में भी हदीस पाक सुनाई थी। मेरे आका फरमाते हैं अला सुन लो, अना व हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं, मैं अल्लाह दा यार हां, पंजाबी तर्जमा, मैं दोस्त हूं अल्लाह का, मैं हबीब हूं अल्लाह का। वला फख्र, मैं इस बात पे फख्र नहीं करता, मैं इस बात पे फख्र नहीं करता। हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, क़यामत का दिन होगा, हम्द का झंडा मैं उठाए रखूंगा, मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता, इस बात पे भी फख्र नहीं करता। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, और जिसकी शफाअत सबसे पहले कबूल फरमाई जाएगी वो भी मैं हूँगा। सुभान अल्लाह, बोलने की बारी आगे अभी मजीद आनी है, जो अभी तक नहीं बोला इंशाल्लाह बोलेगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है, मैं इस बात पे फख्र नहीं करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हम्द का झंडा क़यामत के दिन मेरे हाथ में देना है, मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूँगा, मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले जिसकी शफाअत कबूल फरमाएगा, कोई कम आएगा या नहीं आएगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले जिसकी शफाअत कबूल फरमाएगा वो भी मैं हूँगा। वला फखरा, मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले जो जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा वो भी मैं हूँगा। वला फखरा, मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगा वो भी मैं हूँगा। वला फखरा, मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता हूँ। आका फरमाते हैं मैं जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो जाऊँगा, मैं इस बात पे भी फख्र नहीं करता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो जाएंगे। या रसूलल्लाह तुसी चले जाओगे तो असी, या रसूल अल्लाह अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? अगर आप जन्नत में चले जाएंगे हम किधर जाएंगे? याद रखिएगा मेरे नबी पैदा हुए हैं जबान पे उम्मती उम्मती, ऐसे ही है मेरे आका पैदा हुए हैं जबान पे उम्मती उम्मती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों की तन्हाइयों में इबादत करते हैं, जबान पे उम्मतियों बोलना जरा, जबान पे उम्मती उम्मती की सदा है। अगर मेरे आका गार की तन्हाई में जाते हैं जबान पर उम्मती है। अगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर बैठने लगते हैं रात मकानों की सैर करने के लिए, अर्शों पे जाने के लिए, अगर मेरे आका बुर्राक पर सवार होने लगते हैं उम्मती याद आ जाते हैं। अगर मेरे आका यहाँ से चल के मस्जिद अक्सा में नबियों के जलसे में जाते हैं, वहाँ पर सारे नबियों ने खिताब फरमाया है, सारे नबी खिताब फरमा के मुकम्मल हो गए हैं। अब आखिरी और मरकजी खिताब शुरू हुआ है। जब मेरे आका ने खिताब फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अव्वल भी बनाया है आखिर भी बनाया है, और अल्लाह ने सारी उम्मतों से कुंतुम खैरा उम्मा, मेरी उम्मत को ज्यादा मकाम अता फरमाया है।
मेरे आका मस्जिद अक्सा में गए हैं, फिर भी उम्मत को याद कर रहे हैं। मेरे आका अक्सा से निकले हैं, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा, लामका की बुलंदियों में चले जाते हैं। वहां पर जाके रब के साथ हम कलाम भी होते हैं। जहां पर कोई नहीं है वहां भी या सरकार है, या खुदा है, या तज़किराए उम्मत है, या तज़किराए उम्मत हो रहा है। मेरे आका उम्मतियों से इतना प्यार फरमाते हैं। अब मुझे बताओ, सरकार चले जाए और हम पीछे रह जाएं? सरकार चले जाए और हम पीछे रह जाएं? मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत का कुंडा मैं खड़काऊंगा। कयामत के दिन सबसे पहले जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा वो मैं मोहम्मद हूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत में ली मैं दाखिल होऊंगा। आगे सरकार फरमाते हैं व माइया फुकराउल मुमिनीन, फरमाया मेरी उम्मत के गरीब लोग भी सबसे पहले मेरे साथ साथ ही जन्नत में जाएंगे। व अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना वला फख्रा, फरमाया कयामत के दिन अल्लाह सबसे ज्यादा इज्जत अव्वलीन में आखिरीन में, जेड़े नंग गए ने ते जेड़े आने वाले ने, अकरम सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह मुझे अता फरमाएगा। वला फख्रा, सुभान अल्लाह, नहीं कोई औकात यो गनहार दी, जे हो जेवी हाँ मैं हाँ हूँ खाक मगर आलम अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं आका लेकिन आपसे निस्बत है। हमारी तो कोई औकात भी नहीं है। ये जितनी भी इज्जतें मिलनी है, जितनी भी शानें मिलनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सदका रसूलुल्लाह का मिलना है।